सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, 1989 से राम मंदिर आंदोलन में आपका काफ़ी नाम रहा है, काफ़ी आगे रहे हैं आप। और अब देखा जा रहा है राजनीति में राम के नाम का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है बंगाल में राम के नाम पर राजनीतिक हत्याएं होती जा रही हैं लगातार। किस तरीके से देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? और जहाँ तक बंगाल में जय श्री राम का जो नारा बुलंद हुआ, वो ममता जी के जो उनका व्यवहार है और जो उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की, और प्रतिक्रिया की क्रिया होती है, उसी में वो नारा चल पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो आधार है, उसी पर राजनीति कर रही है। सर, लेकिन ममता बनर्जी के मंत्री कहते हैं कि राम मंदिर का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उससे मुस्लिम लोग खुश नहीं हैं और वो बंगाल में जो है बीजेपी को वोट नहीं देंगे। देखिए, इस देश में बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो 2-4 पीढ़ी पहले कन्वर्ट हुए हैं, और जब आक्रांताओं ने इस देश पर हमला किया तो उस समय 2 ही 3 विकल्प होते थे, या तो युद्ध करो मारे जाओ, और या तो भाग जाओ, और या तो धर्म परिवर्तन कर लो। तो इस देश में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज में ऐसे लोग हैं जिनके पूर्वज राम थे। और रहा सवाल ये कि सरकार फैसले देश हित में लेती है, वोट को देख करके नहीं लेती है। वोट को अगर देख करके लेती तो 370 का फैसला भी ना हो पाता। तो वोट अपनी जगह पर है, देश अपनी जगह पर है। सर, लेकिन ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को भारी पार्टी बताती हैं, जबकि उनके संस्थापक जो खुद बंगाल से थे, और कहती हैं कि बंगाल की जनता को वहाँ की बेटी चाहिए, कोई भारी पार्टी नहीं चाहिए। ये तो चुनाव में अपना अपना नारा है, सब लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, वो भी कह रही हैं। लेकिन बंगाल में जिस इशू पर वो आई थी और जिस कारण से बंगाल की जनता ने कम्युनिस्ट की सरकार हटाई और इनको ला करके स्थापित किया, आज वही तुष्टीकरण का काम या घुसपैठियों का काम कर रही है। जो उस समय की सरकार कर रही थी वो इस समय की सरकार कर रही है। सर, एक बार देखा गया था विधानसभा में ममता बनर्जी सीए लाने के लिए जो है पेपर्स फेंके थे स्पोक पर्सन के ऊपर, और अब वही जो है उस चीज़ का विरोध कर रही है। ये तो कई मसले पर हो रहा है। जैसे जिस विषय को लेकर के किसान आंदोलन चल रहा है, ये विषय भी पहले कांग्रेस का होता था, अन्य पार्टियों का होता था। तो समय समय पर मुद्दे बदलते रहते हैं, इन लोगों के मुद्दे बदल गए हैं। सर, सिद्दीकुल्ला खां जो ममता बनर्जी के मंत्री हैं, वो कहते हैं गोकशी का जो मामला है वो गोकशी जो है रोकी नहीं जा सकती। बंगाल में वो इस तरह से परिचित है और इस तरह से हर जगह जगह नुक्कड़ पर मिलती है, उसको भारतीय जनता पार्टी किस तरह से रोक पाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने तो वादा किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गए थे, उन्होंने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर दिल्ली के अंदर बंगाल के अंदर आती है तो गौ हत्या बंद होगी। सर, जहाँ पर भी जय श्री राम के नारे लगते हैं वहाँ पे राजनीतिक हत्याएं होती है, किसी का गला काट दिया जाता है, किसी को गोली मार दी जाती है, ज़बरन इस तरह की चीज़ें लूटपाट की जाती हैं। तो क्या लगता है इससे बीजेपी को कोई चीज़ें स्टेप नहीं उठानी चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि इस डर के कारण जो है जनता अपने घरों से बाहर ना निकले वोट डालने के लिए। नहीं, जनता देखिए, जो घटनाएं घट रही हैं ये कोई नई नहीं है वहाँ, और कुछ इसी प्रकार का माहौल वहाँ पर बना हुआ है। जो कट मनी की बात होती है, अगर आप कभी बंगाल से आपका नाता पड़े और आप अपने ऑफिस का निर्माण कराना चाहें, तो जब तक आप किसी क्लब वाले को पैसा नहीं जमा करेंगी या क्लब वाले के माध्यम से ही मजदूर आएगा, मजदूर सीधे नहीं आ सकता है। तो जनता इस सब से ऊब चुकी है और जनता को फैसला लेना है, जनता फैसला लेगी। सर, जिस तरह से आपका रोल रहा जो 1989 से लेकर अब तक का, क्या वाकया रहा और आपने किस तरह से उस चीज़ों में बढ़ चढ़कर हाथ दिया, साथ दिया, कुछ एक्सप्लेन करना चाहें और बताना चाहें अब तक के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के? देखिए, आपका ये ऐसा प्रश्न है कि ये 1-2 मिनट में
नहीं हल हो सकता। सर संक्षिप्त में, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि अयोध्या के अंदर पढ़ाई लिखाई करने के कारण वहाँ के साधु संतों से मेरा संबंध था और उस आंदोलन में भाग लेने का हिस्सा लगा और वो सपना जो उस समय हम लोगों ने देखा था, सपना तो बहुत लोगों ने देखे थे, लेकिन उसमें हम लोग शरीक हुए थे। वो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर संपन्न हुआ, प्रसन्नता होती है। तो सर क्या लगता है, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री की रैली में जो जन सैलाब उमड़ा है, मुझे लगता है अभी तक की सबसे बड़ी रैली होगी प्रधानमंत्री की, तो क्या बंगाल में इस बार सत्ता पलट जाएगी? दावा तो ऐसे ही कर रहे हैं और जो भीड़ है और जो जोश है, आज आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ परिवर्तन होने वाला है। सर ममता बनर्जी खुली चुनौती देती है नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को। अब दोनों एक दूसरे का दावा करते हैं, लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उस दृष्टि से हम देखते हैं तो शुभेंदु अधिकारी को जीतना चाहिए।